और एक बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। वोटों की गिनती के दौरान हंगामा हुआ है। एसपी कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ गए हैं। हंगामे के दौरान पथराव भी हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सिकंदराराव ब्लॉक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी एसपी उम्मीदवार को बराबर वोट मिले हैं। हाथरस ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की मतगणना के दौरान सपा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर जमकर झड़प हुई है। सिकंदराराव ब्लॉक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अजय प्रताप और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुदामा देवी दोनों के बराबर 39 वोट आए, जिसके बाद यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। बराबर वोट आने पर प्रशासन लॉटरी सिस्टम की तैयारी कर रहा था, तभी यहां पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर पंत चौराहे के पास जोरदार हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए आप। हाथरस से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर काउंटिंग के बाद जोरदार हंगामा और बवाल हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। आरोप के मुताबिक एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर पथराव भी किया है, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वजह बताई जा रही कि काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों के बराबर वोट आए। दोनों को 39 वोट मिले, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लॉटरी सिस्टम की तैयारी की जा रही थी और इसी बीच एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पथराव कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। और अब खबर एटा से, जहां पर 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। गोंडा में 16 में से 14 सीट बीजेपी ने जीत ली है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली है। हापुड़ की बात करें तो 4 में से 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। हापुड़, गोंडा और एटा से जो अपडेट आया है उसके मुताबिक एटा में 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता है और यहां पर 8 में से 6 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। 2 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। गोंडा में तो 16 ब्लॉक में से 14 ब्लॉक में बीजेपी का कब्जा हो गया है और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। हापुड़ में कुल मिलाकर 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक पर बीजेपी का कब्जा है और 1 ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश राग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये जो अपडेट आ रहा है ये तो समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जहां पर उसका वर्चस्व, उसका कब्जा नहीं था, वहां पर उसकी हार समझ में आ रही है, लेकिन एटा, इटावा, सैफई से जो अपडेट आ रहा है वो तो परेशान करने वाला है समाजवादी पार्टी को। हो या मैनपुरी हो या फिर इटावा हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी है। रही बात अगर इटावा की करें तो इटावा में भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट बड़पड़ा के ब्लॉक की मिली है। 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहा है और 1 सीट गई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के खाते में। लेकिन इटावा के आसपास की जो तस्वीर निकली है वो तस्वीर कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है कि उसके परेशानी की वजह ये है कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था उस गढ़ में कहीं ना कहीं सेंधमारी जरूर हुई है। और रही बात इसकी, जो बड़पड़ा ब्लॉक पे जो उपद्रव हुआ था आज, उस उपद्रव को लेकर के अधिकारियों ने जांच की बात कही है। जो लोग उपद्रव करने वाले हैं उस पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों की तरफ से कहा गया। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, बहुत जल्द होगी वापसी। जाए तो शोर बन जाता है।